तो अभी तक तो यक्स थी और अब उसके बाद 8 किलोमीटर पर आवर उसके अनुसार कम कर दिया है। तो ये अभी तक यक्स किलोमीटर प्रति आवर थी, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा, अब 8 कम हो गई, माइनस अगर कहता अधिक हो गई, तेज अधिक, तो फिर हम प्लस कर देते। अब यहां हम माइनस लेकर के चलेंगे, ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब उसके बाद और दूरी कितनी, दूरी जिसमें से हम इसमें डिस्कस करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये 4.1 एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी बुक से है, जिसमें से समीकरण दिए गए हैं, ठीक है, इस तरीके से, और इसको हमको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये 2 नंबर आपको देगा, ठीक है। और इस तरीके से हम अब इसको लेकिन जब पहचानेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको, वो आइए, सबसे पहला काम यह है कि तुमको सूत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी मालूम होना चाहिए। कैसे खोलेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी पता होना चाहिए तुमको, ठीक। दूसरी बात, जैसे यहां पर x प्लस 2 लिखा है, इसका होल स्क्वायर इस तरीके से कैसे खोलेंगे, a था तो a स्क्वायर हो गया, वैसे ही x था तो x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये b है, यहां पर b का b स्क्वायर, तो यहां 2 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर। क्लियर हुआ यहां तक। आगे कह रहा है कि प्लस प्लस लगा दिया, फिर आगे 2 है 2 लगा दिया, फिर दिया है a का मान क्या है यहाँ पर, a का मान यहाँ x है, x लगा दिया, फिर b का मान क्या है यहाँ पर 2 है, यहाँ a का मान x, b का मान 2, तो हमने क्या किया 2 लगा दिया। ये बात क्लियर हो गई ना। उसके बाद में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का वर्ग 4 प्लस इसका इससे गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4x, तो यानी बनेगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे 4x प्लस में 4 हो जाएगा। ये क्या है, ये गुणनखंड रूप में लिख गया, सॉरी द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये इस तरीके से, जैसे यहाँ आ गया a प्लस बी लिखा है ना, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब खोलना मालूम होगा ऐसे इस तरीके से, तभी आप इसको कर सकते हैं। एक सूत्र और है यहाँ पर, हैं तो कई सारे बीजगणित के सूत्र, ये सूत्र तुमको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी मालूम होना चाहिए। दूसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी होना चाहिए ना। और इसके 2 सूत्र और हैं, वो भी पता होने चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस प्लस है तो प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है, ये भी तुमको मालूम होना चाहिए। एक सूत्र और इसका माइनस वाला है, उसका भी साथ ही नोट कर लीजिए। ये a माइनस बी का होल क्यूब में a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, ये सूत्र तुमको मालूम होने चाहिए। नहीं तो अगर ऐसे आ जाएगा कैसे खोलोगे यहाँ पर, अगर पहचानना होगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं तो पहचान कैसे लगाओगे। अब ये यहाँ आ गया, इसको हम कैसे समझे, जब तक ये नहीं आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना, तब तक आप नहीं कर सकते। तो ये यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो चलिए अब इसको हम खोल के बताते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, ये सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होता है। इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, खोल देंगे। खोलिए इसको। पहले यहां पर जैसे x प्लस 1 दिया गया है, तो x प्लस 1 जैसे इस तरीके से कोई वैल्यू हमारे पास आ जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इस वाले को a मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं, b। तो इस तरीके से इसको हम a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान कितना माना था x, और b का मान कितना है, b का मान 2। तो इस तरीके से हम इसको भी क्या करेंगे, खोल लेंगे। देखिए कैसे, ये आ जाएगा a का मान रहेगा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा प्लस 2 इंटू a का मान कितना है x, b का मान कितना है 1 दिया गया है। सूत्र के अनुसार ही आपको खोलना है। देखिए पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होगा, ठीक। उसके बाद में यहां पर हमें क्या करना है, 2 से अंदर गुणा कर देना है, कर दीजिए। तो 2 इक्के 2 यहां पर हो जाएगा और 2 से 3 में करेंगे, 2 तिहाई कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब यहां से ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा,
फिर ये 2 इक्के 2 यानी 2x बराबर में इधर 2x और इधर आ जाएगा -6। इतना क्लियर हुआ। दूसरी बात आपको ये समझना है, यहां पर क्या होता है, कुछ बच्चे जैसे मान लिया यहां माइनस है, देखा माइनस, और ये संख्या बराबर है, ऐसे हम प्लस माइनस काट देते हैं, नहीं, गलत होगा। हमको क्या करना, अगर दोनों में प्लस प्लस हो या फिर दोनों इक्वल का निशान बीच में लगा होना चाहिए और चिन्ह सेम होने चाहिए, तभी तो कटेगा। जैसे मान लिया यहां पर हमारे पास हो जाए इस स्थान पे -2 बराबर -2, तब तो ये कट जाएगा। अगर यहाँ x -3 बराबर, यहाँ x -3 बराबर x -3 2x -3 इस तरीके होगा जैसे, तो ये 3 अगर 2x -3 और x +3 होगा तो फिर इसको हम कैसे प्लस माइनस काट सकते, नहीं काट सकते ना, इधर माइनस इधर प्लस, वो देखने में लग रहा लेकिन बीच में तो देखो यहाँ इक्वल का निशान, बराबर का निशान लगा है, तो इसको इधर लाएंगे फिर माइनस हो जाएगा, इसीलिए हम इसको काट नहीं सकते। लेकिन यहां पर देखो प्लस और यहां पर भी प्लस, जब कोई संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा होता उसको हम क्या मानते हैं, प्लस। अब यहां पर ये 2x क्या होगा, कैंसिल, हमारे पास यहां बचेगा क्या, यहां पर आ जाएगा x² + 1 और ये 6 इधर लाओ, ये देखो इधर माइनस का अंदर ले आओ तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर में 0, तो यहां हमारे पास आ जाएगा x² 6 और 1 मिलकर के 7। तो अब यहां पर क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में है, तो हम चेक करते इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। पहले द्विघात समीकरण देखिए, ax² + bx + c के रूप में होना चाहिए, ठीक। यहां से x² का गुणांक क्या होगा, a होगा, x का गुणांक क्या होगा, b होगा, अचर पद क्या होगा, वो हो जाएगा c। समझ रहे हो, यहां से x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद क्या होगा, c होगा। क्या इसमें दिया गया है, हाँ। अगर यहां कह दो x वाला फंक्शन तो नहीं दिया गया, आपने तो बता दिया, उसके इसको हम इस तरीके भी तो लिख सकते, चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक। और नहीं तो यहां पर हम 0x + 7 बराबर 0 क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 0 लगाए कोई बात नहीं, तो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, यहां पर लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के रूप में। क्या है ये, यहां लिख देना द्विघात समीकरण के रूप का है, तो यहां लिख देना अतः दिया गया समीकरण क्या है, यहां लिख देना द्विघात समीकरण है। ये लाइन आपको लिख देनी होगी और सीधा हमारा जो मतलब है आपको बताने का मेन मेंशन ये है कि आपको हमें तो समझाना है, ठीक। नहीं हम सीधा क्या करते, यहीं से लिख देते कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। बहुत ज्यादा लिखना है तो ये लिख देते कि यह द्विघात समीकरण के रूप में, या द्विघात समीकरण के रूप में ये लिख दो, या फिर यह ax² + b ax + ax², या हम लिख के बता देते ax² प्लस में bx + c बराबर 0 के रूप का है। या अगर ये न लिखो द्विघात समीकरण के रूप में है, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो फिर हम सिंपल ये बता देते हैं, एक लाइन ये भी लिख सकते हो, यहां क्या लिख सकते हो, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक। कहीं कहीं और भी तरीके से लिखा होता, एक और तरीका बता देते हैं, यहां पर यह भी लिखा जा सकता है। एक तो ये हो गया कि ऐसे इतने के बाद अब कह दो कैसे पता कर लिया कि ऐसे ही कि डायरेक्ट ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात में कितना दिया गया है, 2, जिसमें घात 2 होती उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, और जिसमें 3 होती उसे त्रिघात, और जिसमें 1 होती है घात x उसे रैखिक कहते हैं, और जिसमें कुछ नहीं होता उसे अचर कहते हैं। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं। इसके आगे इतना लिखने के बाद हम इधर लिख के बताते हैं, देखिए यहां लिख दोगे द्विघात समीकरण ax² + bx, ये लिख करके ये भी लिख सकते हो bx + c बराबर 0 के रूप का है, मतलब इस रूप में ये है समीकरण हमारा, ठीक। तो यहां लिख दोगे अतः दिया गया, यहां ये भी लिख देना, अतः
दिया गया यहाँ अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चाहो तो ये लिख दो, इच्छा हो तो ये लिख दो, इच्छा हो तो ये लिख दो, जो मर्जी आपकी आए वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको इसको भी पहचानना है द्विघात समीकरण के रूप में, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इधर -2 से 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई कितने होते हैं 6, यहाँ पर 2 से 3 को गुणा 6 और 2 से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस 2 के 2x आ जाएगा। ये बात यहां तक क्लियर हो गई ना। अब उसके बाद में इसको सब उठा लाओ, इधर सब ले आते हैं, तो ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 2 का इसको उड़ा दें, गलत नहीं हो जाएगा इसमें, इधर माइनस है, इधर क्या दिया गया प्लस, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस ही हो जाएगा, और कहीं माइनस माइनस कटता है, नहीं कटता है, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसको इधर लाओ तो -2x हो जाएगा, और ये प्लस का 6 बराबर में क्या हुआ 0 हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 मिलकर के 4x प्लस में 6 बराबर 0। ये भी हमारा गुणनखंड यानी x की पावर 2, आगे कुछ भी दिया उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। ये इस तरीके से इतना मिलना चाहिए। ये समीकरण किस रूप में है, लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, यहां लिख दें द्विघात समीकरण, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। तो अब क्या ये इसका रूप मिल गया, बिल्कुल मिला हुआ है। ax स्क्वायर, आप कह दो यहां कोई नंबर्स नहीं दिया गया, उसे कोई दिक्कत नहीं, ये 1 मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं, एक्स स्क्वायर होना चाहिए बस, और यहां आगे 0x हो, 2x 3x 4x कुछ भी हो, यहां नंबर्स में अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, केवल एक्स स्क्वायर का होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से मिल जाएगा, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर कहा तो हम एक्स स्क्वायर को ये भी तो लिख सकते हैं, प्लस का 0 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, हम लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, तो जब ax स्क्वायर यहां आ जाएगा प्लस में bx प्लस c बराबर 0, तो b का मान 0 हो जाएगा, c का मान 0 हो जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा, तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन में बस इतना ही लिखना है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, यहां लिख देना अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ये बात लिखना होगा, द्विघात समीकरण है, यहां पर इतना लिख देना। देखिए इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें अगर कोई नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर सूचित करेंगे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन फिर वही दिया गया, कह रहा है यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना, यानी एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसका द्विघात समीकरण जब हमें ज्ञात ही करना है तो पहले तो हम इसका गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है। गुणा कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए हमारी बात को बहुत कायदे से, पहले x उठाओ पूरे में गुणा, फिर -2 पूरे में गुणा, तो पहले x से कर देते हैं यहाँ, तो पहले x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x से 1 में करेंगे, पहले x से x में तो x स्क्वायर हो गया, फिर x से इसमें करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, एक काम तो हो गया, क्लियर हुआ यहां तक। अब टू -2 से इसमें करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, फिर -2 से 1 में करेंगे तो प्लस माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का 2 आ जाएगा, यहां तक क्लियर हो गया ना, ठीक। अब उसके बाद में यहां पर आगे बढ़ जाते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। अब फिर यहाँ आगे इक्वल का निशान, x से इसमें करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x से 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर माइनस से करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये बात आगे ही बढ़ाना है, -1 तो 3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा, इतना क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद में एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां घट जाएगा कितना, 2 में से 1 तो -x -2, इधर 3 में से 2 1 है तो यहाँ 2x आ जाएगा -3, इसको इधर सब उठा लाओ इधर, तो -x -2 माइनस का 2 और प्लस का 3 बराबर में 0, तो ये माइनस माइनस दोनों ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में ये 2 और 1 मिलके माइनस के 3, और ये 3 में घट जाएगा +1 बराबर 0।
तो क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है? अगर है तो ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें तो स्क्वायर तो दिए नहीं गया है, यानी यहां लिख देंगे कि द्विघात समीकरण, यहां लिख देना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। ठीक, नहीं, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये बात लिख देना यहां पर, ठीक है ना? यहां या डायरेक्ट लिख देना कि अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बता दिया है कि यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह दिया गया समीकरण, सीधा लिख देना अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। क्या करेंगे, एक्स से इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में 3 से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस भी लगा है, 3 दूनी 6x। फिर इससे इसमें करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा। फिर 3 से इसमें करेंगे -3। वैसे x से इसमें करेंगे x स्क्वायर। फिर x से 5 में करेंगे तो 5x। ये 2x स्क्वायर x स्क्वायर इधर ले आओ, घट जाएगा, केवल x स्क्वायर बचेगा। या ले आओ इधर इसको, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 6 में 5 गए, माइनस के 5। बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करना है, ये -3 था, -3, ये 5 इधर ले आओ, माइनस के 5 यक्स भी साथ में बराबर 0 हो जाएगा। हमने कुछ किया इसमें, ध्यान दीजिए, गुणा कर दिया, ठीक। उसके बाद में ये यक्स स्क्वायर इधर ले आए, माइनस, ठीक है। ये 6 है, प्लस 1 यक्स कम हो जाएगा, -5। ये 3 था, मैंने लिख लिया। 5 यहाँ पर, उधर प्लस थे, इधर माइनस, इसको घटा दो तो एक्स स्क्वायर -5 माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह जब सब में माइनस होता है तो माइनस लेते हैं, तो माइनस के 10 यक्स और ये आ जाएगा -3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? 2 नंबर देगा आपको, ठीक है। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हाँ, तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिख दो, हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है। इसको देखते हैं, पर सबसे पहले इसका हम गुणा करेंगे। 2 बार ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणा करेंगे, इधर का दोनों पक्ष का, इधर का गुणा अलग, इधर का गुणा अलग करेंगे। पहले यहाँ पर 2x दिया गया, 2x से इसमें गुणा करेंगे तो 1x मिलकर के कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर 2x से 3 में करेंगे तो 2x से जब 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 2 तिहाई 6, माइनस लगा है, माइनस लगा लेंगे, x था, x लगा लिया, यहाँ पर 2 तिहाई 6। फिर उसके बाद ये 2 का तो काम समाप्त हो गया। फिर 1 से करेंगे, इसमें -1 से करेंगे, ध्यान रखना, ये आ जाएगा -x। फिर 1 से 3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 से 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब वैसे ही इधर का करेंगे, यहां भी x से किस में करेंगे, x को। 2 बार x है, गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती हैं, तो यहां पर x मिलकर के x स्क्वायर कर देगा। फिर x से किस में करेंगे, 1 में करेंगे तो -x हो जाएगा। फिर 5 से x में करेंगे तो प्लस के 5x हो जाएंगे। फिर 5 से -1 में करेंगे तो प्लस माइनस 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 के 5 हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया यहां तक। अब हम देखते हैं, यहां पर x स्क्वायर है, इसको उठा लाओ इधर। पहले तो ये 2x स्क्वायर, पहले इसको कम कर दो, यहां -x है, यहां -x दिया गया है। जब कोई भी संख्या दी जाती है, x वाले को एक साथ कर लेते हैं, अचर पद एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। अब उसके बाद में ये 6, ये माइनस मिलके कितना हो जाएगा, 7x प्लस में 3 बराबर में, इधर आ जाओ, x स्क्वायर, ये 5 प्लस के हैं, ये माइनस के घट जाएंगे तो प्लस के 4। बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं, ये भी तुमको ध्यान रखना है, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह। अब उसके बाद में x स्क्वायर, इधर 1 कम हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, यहाँ 2 है,
2 दिए गए, इसको इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और जैसे ही माइनस होगा तो 1 कम हो जाएगा, 2 में 1 कम प्लस का एक्स स्क्वायर। इधर आ जाओ, एक्स को ले आओ, 4x को, इधर माइनस के साथ एक्स इधर लाओगे तो -4, ये प्लस के 3, 5 को भी इधर ले आओ तो प्लस के 5 हो जाएंगे बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 7 और 4 मिलकर के 11x, और ये प्लस 5 और 3 मिलकर के 8 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं? तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ठीक है ना, 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण, ये लाइन लिख देना नीचे, अतः दिया गया समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण जो हमारे पास आया है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये लाइन लिख देना, द्विघात समीकरण है। इसमें इस साइड तो पूरा खुला हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, इसको खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 4 और -2 इंटू ए इंटू में b। देखिए ये एक्स स्क्वायर, इधर बचा 3x प्लस 1, ये ऐसे ही 4, 2 दूनी 4x, 4 इधर ले आओ, इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो 4 और 3 मिलकर के 7x हो जाएगा। ये 3 इधर ले आओ तो यहाँ पर 4 आएंगे तो माइनस, ये प्लस का 1 है और माइनस के 4 बराबर 0, तो ये 7x माइनस में 3 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? मैंने पहले ही बताया था घात में 2 होना चाहिए, इसमें तो है ही नहीं, ये जो दिया गया इसमें 2 वाला एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अगर होता तो द्विघात समीकरण है। तो यहाँ ax स्क्वायर, यहाँ ये लाइन जरूर लिख देंगे, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर 0 के रूप में ना है, a प्लस बी का होल क्यूब खोल देना, ठीक। अब यहाँ पर a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ब्रैकेट में a प्लस b, ये सूत्र होता है। इसको हमने क्या किया, खोल दिया, इधर इससे इधर गुणा कर देंगे तो ये 2 से करेंगे तो 2x क्यूब, इसमें करेंगे माइनस में 2x आ जाएगा, इधर x क्यूब ऐसे ही रहेगा प्लस, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 दूनी 6 और अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, यहां से x क्यूब जो था उसके बाद में ये जैसे ही 8 आया, या चाहो तो ऐसे लिख लो 3 दूनी 6, ये x प्लस का 2 बराबर में 2x क्यूब माइनस में 2x। हमने क्या किया, इसको अंदर इधर से गुणा कर दिया, उसके बाद इसका क्यूब हमने खोल दिया, यही तो किया है। तो अब उसके बाद में x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 से अंदर गुणा करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 6 दून 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x आ जाएगा। x क्यूब ये इधर ले आओ तो माइनस का ये 2 है, पहले तो ये प्लस का रहेगा, प्लस का x क्यूब माइनस 2x क्यूब, उसके बाद में स्क्वायर वाला और कोई फंक्शन नहीं है, ऐसे ही रहने दो, ये 12, ये 2 इधर ले आओ तो ये इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएंगे, तो 2 और 12 2 मिलकर के कितने होंगे, 14x हो जाएंगे, यहाँ से 12 और 2 मिलकर के 14x, इधर प्लस में कितना बचा था 8 बराबर 0, ये घटा दो तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 8 बराबर 0। चाहो तो इसमें माइनस से अंदर गुणा भी कर सकते हो, कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस 8 बराबर 0। जब माइनस से गुणा करते हैं तो जो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है और जो माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ये यहां तक क्लियर? क्या ये ax स्क्वायर प्लस बी, यहां लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। क्या लिखेंगे, इसके रूप का नहीं है या नहीं है, नीचे लिख देना, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या करना है, यहां भी a माइनस बी का होल क्यूब दिया गया है, खोल देंगे इसको भी,
पहले इसको ऐसे रहने दो, 4x² माइनस x प्लस 1, इसको खोलो, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू में b, ब्रैकेट में x माइनस 2 आ जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, क्यूब क्यूब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इधर 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6x, x माइनस 2। अब इसको ऐसे ही रहने दो, 4x² x प्लस 1 माइनस में 8, ये आ जाएगा 6x² प्लस 6 से 6 दून 12 माइनस माइनस प्लस 12x आ जाएगा, ये 6 इधर ले आओ, 4x² प्लस में 6x² माइनस x, ये 12 इधर ले आओ तो माइनस के 12x हो जाएंगे, इधर लेकर के आएंगे माइनस में 12, इधर बचा क्या हमारे पास प्लस में 1, और ये 8 इधर ले आओ प्लस में 8 बराबर 0, 6 में 4 घट जाएंगे प्लस के 2x², ये 12 और ये 1 यक्स है यहाँ पर, तो ये 12 1 मिलके 13, माइनस माइनस प्लस बड़ी संख्या का चिन्ह 8 और 1 मिलकर के 9 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ बिल्कुल है, लिख देना हाँ, हाँ यह एक, अतः जरूर लिख देना, अतः हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0 के रूप का है, यहां लिख देना हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। लिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में बताना है, यानी द्विघात समीकरण के रूप में इसे हमें वो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में दिखाना है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक। उसके बाद में क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए भूखंड यानी वो आयताकार बना हुआ, कैसा है, आयताकार, तो यहां सबसे पहले हम यहां मान लेंगे कि माना आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की लंबाई, यहां पर लिख देंगे माना आयताकार भूखंड की लंबाई, ये बात लिख देना। यहां पहले चौड़ाई मान लो, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, सबसे पहले चौड़ाई ही माना करिए, अभी बताते हैं क्यों। ये x मीटर हो गई, कितनी हो गई, x मीटर। हमने आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है, आयत कैसे बनता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, आमने सामने के कोण जितने हैं सब 90 डिग्री, लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई, यानी दोनों में लंबाई चौड़ाई में अंतर होता है, और लंबाई ये वाली हो गई, चौड़ाई ये वाली, यानी इसको कहते हैं b, ऊंचाई या चौड़ाई, ठीक है ना। तो लंबाई ज्यादा है, हमेशा याद रखना लंबाई ज्यादा ही होती है लगभग, इसीलिए चौड़ाई को हमने क्या किया, पहले मान लिया। अब उसके बाद में या इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई जो है क्वेश्चन में समझिए, क्वेश्चन में L इज इक्वल टू चौड़ाई b है और लंबाई यहां से L इज इक्वल टू कह रहा है कि जो इसकी लंबाई दी गई है, कह रही इसके क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, दोगुने से एक अधिक है, मतलब चौड़ाई की दोगुने से एक अधिक है, ये बात कह रहा, बहुत ध्यान समझिए, यही तो समझना है। वो क्वेश्चन कह रहा जो चौड़ाई है उसके दोगुने, यानी कि पहले x थी तो 2x हो गई, उससे एक अधिक, अगर कहता कम तो माइनस कर देते, यहां पर एक अधिक कह रहा, इसीलिए यहां पर 2x + 1 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गई, लंबाई आ गई। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ही हम कार्य करेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों बताना है हमें, इसलिए। अब क्वेश्चन में एक बात और कह रहा है हमको, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 528 मीटर स्क्वायर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है। तो जो दिया गया है, क्या दिया है, यहां पर दिया है कि क्षेत्रफल, और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई और इनटू में चौड़ाई, बराबर में कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है, ये तो तुमको दिया है। तो लंबाई कितनी है तुम्हारे पास, लंबाई है 2x + 1, 2x + 1, चौड़ाई कितनी है, x है, x रहने दो, बराबर में 528 रहने देना,
इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। अब उसके बाद यक्स से अंदर की इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, कर दीजिए। तो यक्स से करेंगे तो 2x² और इसमें करेंगे तो प्लस का यक्स बराबर में 528। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस में इधर प्लस है अंदर आएगा 528 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहां से ये इतना ये तो अगर यहां पूछे कि द्विघात समीकरण के रूप में तो बस यहीं से एक जवाब तो ये आंसर मिल गया कि ax², हाँ यह एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। एक जवाब तो यहां ये किस रूप में है, द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हो। यहां पर द्विघात समीकरण के रूप में ये भी बात तो कह रहा है द्विघात समीकरण के रूप में। अब कह रहा लंबाई चौड़ाई वो भी हमको ज्ञात करनी, तो इसके हम कर लेते हैं फैक्टर कैसे करते हैं, 528 दिया गया है, 2 दिया गया, तो यहां पर 528 और 2 फैक्टर हम इधर ही कर लेते हैं, इस साइड समझिए, इतने में हम फैक्टर करते हैं। देखिए 528 जो दिया गया इसको 2 से काटिए, तो 2 दूनी 4, 2 छाक 12, 2 चर को 8, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ऐसे आपको भी करना है। ठीक, तो 2 से इसको करेंगे, 2 छाक 12 6, फिर 2 से 33 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 1 3, फिर यहाँ 11 कट जाएगा, कट गया ना यहाँ से। अब उसके बाद में 1 2 इधर, क्योंकि जब गुणनखंड करते हैं तो इनका इनसे गुणा करते हैं, 1 2 और आ जाएगा यहाँ से। अब इनमें से अब देख लो हमको लाना कितना है, 1 लाना है, 1 11 ते 33, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दून 16, 16 दून 32, 32 33, यानी 33 में 32 घटा दो, या ऐसे ही बनाया जाता है, बहुत ध्यान, अगर फैक्टर करना है तो ऐसे ही तोड़ करके उसके बाद हम बीच में चेक कर लेते हैं कि हमारे पास प्लस का यक्स कैसे बनेगा। चलिए गुणनखंड करते हैं इसके, यहां पर नीचे आ जाएगा 2x² और प्लस में 33x, यहाँ कितना आएगा 33x माइनस में 32x माइनस 528 बराबर में 0। तो इन दोनों से केवल यक्स कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 2x प्लस 33 और यहाँ कितना कॉमन होगा, 16 कॉमन कर लो, कितना 16, तो यहां बचेगा 16 दून 32 और माइनस ये 33 बार जाएगा, तो यहां आ जाएगा प्लस बराबर में कितना आएगा 0। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 33 और एक ब्रैकेट में इधर आ जाएगा x माइनस 16 बराबर में कितना 0 हो जाएगा। तक इतना क्लियर है ना, 2x प्लस 33 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद यहां से क्या करेंगे, ये 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे कह रहा है कि x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर तो 16 आ गया, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 33, x इज इक्वल टू माइनस 33 बटे 2 आ जाएगा। ये x ये तो मान हो नहीं, क्योंकि चाल तो यहाँ पर ये हमारे पास x की वैल्यू जो है, यहां अगर माइनस में लंबाई चौड़ाई ऐसा तो होगा नहीं कि 3 मीटर 4 मीटर माइनस में कि 33 मीटर माइनस, तो ये तो इससे भाग देंगे तो फिर ये वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक, x की क्लियर वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू 16 लेकर के हल करेंगे। तो अब यहां पर वैल्यू हम रख देते हैं, सबसे पहले इसकी चौड़ाई यहां लिख देना, अतः आयताकार भूखंड, यहां लिख देना आयताकार भूखंड की चौड़ाई यहां पर, लेकिन चौड़ाई आएगी कितनी, आयताकार भूखंड की चौड़ाई यानी कितनी है x का मतलब 16 मीटर, एक जवाब तो ये तुम्हारा हो गया। ठीक, फिर उसके बाद लंबाई आ जाएगी यहां से 2x प्लस 1, तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 16, x की वैल्यू हम इसका रखेंगे यहां पर, देखो 2 गुने से प्लस का 1, तो 16 दून 32 और 1 16 दून 32 और 1 मिलकर के 33, ये आ जाएगी, यानी ये जो हमारे पास लंबाई 33 है और चौड़ाई 16 है। क्लियर हो गया यहां तक, और उसके बाद में ये तो यहां तक बिल्कुल फाइनल हो गया। क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो कह रहा है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं पहले वो समझिए। यहां पहले मान लीजिए कि यहां पहले मान लेना, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होंगे जाकर के उनको मानना है तुम्हें, एक यक्स है दूसरा x+1 है, ये तुमको अपनी तरफ से मान लेना है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है, तो वो पूर्णांक हमें बताना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है अगर संख्या, तो सबसे पहले उस संख्या को हम मान लेते हैं। यहां पर कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमने पहले से ही मान लिया कि क्या क्या दिया गया, x धन 1, और याद भी रखना होगा, ऐसा नहीं कि इसे मान लो, समझ रहे हो ना। तो यहां से x धन 1 हमने दो क्रमागत धनात्मक, क्रमागत का मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, फिर उसके बाद तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ऐसे क्रमागत नंबर, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद में यहां पर क्रमागत नंबर इस तरीके, जैसे हमने यहाँ x, फिर x धन 1, ऐसे x धन 2, x धन 3, ऐसे हम मान सकते हैं। इनका गुणनफल जो है वो 306 दिया गया, ठीक। जैसे यहां पर हम सबसे पहले यहां करते समय प्रश्नानुसार, यानी क्वेश्चन के अनुसार प्रश्नानुसार लिखेंगे, ठीक। प्रश्नानुसार के बाद में इनका गुणनफल दिया गया है, एक संख्या x और दूसरी है x+1, इनका गुणनफल 306 है, ये दिया गया। पूर्णांक भी बताना है और द्विघात समीकरण के रूप में भी बताना है। आप समझिए, यहां से x से अंदर गुणा कर देंगे तो x से x में करेंगे तो x² आ जाएगा, फिर x से 1 में करेंगे तो प्लस, पहले x से x² फिर x से 1 में प्लस का x बराबर में 306, तो ये आ जाएगा x² प्लस में x माइनस 306 बराबर में 0। इसको इधर प्लस था, अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण के रूप में, ये तो यहां तक क्लियर हो गया। अगर तुमसे कहे कि द्विघात समीकरण के रूप में बताइए तो बस यहीं छोड़ देना, ठीक है ना। आता है, लिख देना, आता है द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है ना। अब उसके बाद में बात आती है कि इसके पूर्णांक ज्ञात करना। चलिए वो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसके तो हमें चाहिए गुणनखंड। तो 306 के गुणनखंड कैसे करते हैं, 306 के पहले तो फैक्टर कर दो, यहाँ 306 पहले 2 से इसको काटेंगे, 2 इक्के 2, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंची 10, 2 तेई 6, ठीक। उसके बाद में इसको हम 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 3 इक्के 3, फिर 3 से काट देंगे, 3 इक्के 3, 3 सते 21, फिर 17 इक्के 17 आ जाएगा। लाना कितने हैं, 1 लाना है। जब 1 लाना होता है तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं 1, 3 तरह का 9, 9 दून 18, 18 में यदि 17 घटा दें तो 1 आ जाएगा, बन गया काम हमारा यहाँ से। तो ये आ जाएगा x² माइनस प्लस चल रहा, प्लस क्या 1 लाना है तो प्लस के 18x ले लो, माइनस में 17x माइनस 306 बराबर 0। हम क्या करते हैं, गुणा करने पर, यानी गुणा जब करते हैं तो 306 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 306, लेकिन जोड़ घटा करके ये वाली संख्या चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 18 में 17 कम होंगे तो एक यक्स बचेगा, यहां से हम x कॉमन करेंगे तो x प्लस यहां पर आ जाएगा 18, इनसे 17 कॉमन कर लेंगे तो यहां भी x प्लस 18 बराबर में 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 18, दोनों से कम। देखिए कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो सबसे पहले रोहन की आयु जो है वर्तमान, उसको हम x मान लेंगे। उसके बाद आगे कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। आगे कह रहा हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कभी भी रोहन की वर्तमान आयु या रेलगाड़ी की चाल या ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है ज्ञात करने, उसको पहले ही मान लेते हैं। तो यहां सबसे पहले हम रोहन की वर्तमान आयु, सबसे पहले रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेंगे x वर्ष। कितने वर्ष, x वर्ष, यहां पर सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, ठीक।
रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। उसके बाद में आगे कह रहा है कि यहां पर उसकी जो माँ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब अगर रोहन x का है, ठीक, रोहन x का है, तो उसके बाद माँ उसकी 26 वर्ष बड़ी हो जाए। जैसे 1 वर्ष का लड़का है तो ये बेटा तो प्लस का 26 यानी 27 वर्ष की माँ हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पर हमेशा प्लस रखना है। तो ये x वर्ष का कौन है, x वर्ष का पुत्र है, तो माँ की आयु x प्लस में 25 वर्ष की बात कर रहा है, 26 वर्ष। तो यहाँ 26 वर्ष कह रहा है तो 26 प्लस ऐड कर देंगे तो हमारा x प्लस 26 वर्ष की माँ हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे माँ की आयु, माँ की आयु, माँ की आयु। यहां से पहले x वर्ष तो है ही है, यानी x वर्ष का बेटा यहां वर्तमान रोहन की, और ये 26 वर्ष बड़ी है, तो ये 26 वर्ष, x प्लस 26 वर्ष की माँ, मतलब ये 2 वर्ष का यहाँ पर कौन है, 2 वर्ष का अगर मान लिया लड़का है तो माँ की आयु पहले 26 वर्ष बड़ी है तो 2 और 26 यानी माँ कितनी की हो जाएगी, 28 वर्ष की। तो इसी तरीके से x वर्तमान आयु रोहन की है तो उसमें 26 वर्ष, तो 26 प्लस कर देंगे, ठीक है ना। अगर कहता कम तो माँ की आयु कम तो होगी नहीं, इसका मतलब 26 अत्यधिक होगी तो प्लस लगाएंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमें जो कह रहा है हम वही काम कर देंगे। कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। पहले यहां हम प्रश्नानुसार डालेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, प्रश्नानुसार एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन अब तो 6 में भी आने लगा, ठीक है। इस तरीके से आयु वाले क्वेश्चन जो है वो 6 में भी रख देते हैं। तो अब यहां से प्रश्नानुसार, अब यहां हमें करना क्या, दोनों की आयु का गुणनफल। क्वेश्चन कह रहा उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष। इस समय हमारे पास रोहन इस समय x वर्ष का है, ठीक। उसके बाद माँ जो है वो x प्लस 26 वर्ष की है, कितने की, 26। इन सबका गुणनफल जो दिया गया है वो हमारे पास दिया गया है 360। कितना दिया गया है, 360। उसके बाद करा 3 वर्ष पश्चात। अब बात सुनिए, पहले 3 वर्ष बाद, पश्चात आ जाए या बाद आ जाए तो हम प्लस लगाते हैं, 3 वर्ष पश्चात। अब बताओ अगर ये x का होगा, 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, प्लस 3 लगा देंगे। कितना लगाएंगे, प्लस 3 गुणा, और इसमें भी प्लस 3 लगा देंगे। समझ में आ गया ना यहाँ से कि प्लस 3 लगेगा। मान लिया हम अभी 10 वर्ष के हैं तो यहां से 3 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, 13 वर्ष के हो जाएंगे। मान लिया आप 20 वर्ष के, और 20 में से अगर 3 वर्ष पश्चात यानी बाद तो कितने के हो जाएंगे, 23 के। अगर 3 के हैं तो 3 वर्ष बाद यानी 6 के। तो बाद के लिए प्लस, अगर पहले आता है तो माइनस, पश्चात के लिए प्लस, पूर्व आता है, पूर्व यानी पीछे, तो फिर माइनस लगा देते। ये भी तुमको ध्यान रखिए क्योंकि यही तो मेन यहां पर है, समझ जाए ना। तो अब उसके बाद में यहां से x प्लस 3 ऐसे ही रखेंगे और ये 26 और 3 मिलकर के हो जाएगा x प्लस 29 बराबर में 360। ये बात यहां तक क्लियर हो गई ना। अब यहां से x और इसमें गुणा करेंगे, ठीक। और एक बात और ध्यान रखिए, ये माँ की आयु या माँ की आयु, पिता की आयु अगर जब होती है वो बच्चे से हमेशा बड़ी होती है, ये भी ध्यान रख रहे। ये नहीं कि वहां जाके उल्टा मान लिया कि माँ 10 ही वर्ष की और पुत्र 40 वर्ष, उल्टा गलत होता है। हमेशा माँ या पिता वो प्लस में ही रहेगा, प्लस यानी ऊपर, समझ रहे हो ना। तो देखिए अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता करना है, x यहाँ रख देंगे, यहाँ से माँ की आयु और पुत्र की आयु ज्ञात हो जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। x से क्या करेंगे, इस x से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर इस x के बाद में इस 3 से भी इसमें कर देंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक। हमने x से किया और 3 से कर दिया यानी x से पूरे में इधर हो गया। अब बचा 29, उन x से पहले 29 में करेंगे तो प्लस का 29x हो जाएगा, फिर 3 से 29 में करेंगे तो प्लस में 87 आ जाएगा बराबर 360 हो जाएगा।
इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 मिलकर के 32 एक्स, और ये 360 इधर लाएंगे तो ये 87 360 में क्या होंगे, कम हो जाएंगे। करके दे, चेक कर लीजिए, ये जो प्लस में 87 है यहाँ पर, ये 87 360 नहीं, अंदर ले आओ तो 360 बराबर 0, घटा दो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 बराबर में 0 आ जाएगा। ये समीकरण एक तो जवाब यहां तक कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, यानी द्विघाती समीकरण के रूप में, यहां तक एक आंसर तो ये आ गया। अगर हो सकता है आपसे ये भी कहे कि द्विघाती समीकरण के रूप में लिखिए, तो ये वो रूप हो गया द्विघातीय समीकरण के रूप में, ठीक है ना, यह एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। लेकिन अगर यहां पर आयु ज्ञात करना, आयु का निर्धारण करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करना पड़ेगा। एक जवाब तो यहां तक फाइनल हो गया। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, वो कैसे करेंगे, आइए देखिए। यहां पर वैल्यू एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्लस ये 273 के फैक्टर हम इधर कर लेते हैं, इस साइड फैक्टर करेंगे, ध्यान से समझिए। 273 2 से 3 से काट दो, 3 9 27, 3 इक्के 3, और उसके बाद 7 इक्के 7 7, और उसके बाद 7 त्रिक 21, 13 इक्के 13, 13 ते 39, 39 में 7 कम कर दो, फैक्टर करने का यही मेथड होता है। 13 सते 91 होते हैं, इसमें कुल मिला के जोड़ने घटाने पर 32 आए, गुणा करने पर 273 आना चाहिए। अब उसके बाद में 273, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको पहले 39 बना था, और ये 13 ते 39, 39 में अगर 7 कम कर देते हैं तो 32 आ जाएगा, तो कर देते हैं। तो 39 एक्स माइनस 7 एक्स, और उसके बाद माइनस 273 बराबर 0, एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस में 39, और इधर माइनस 7 कॉमन, एक्स प्लस माइनस माइनस कॉमन हो गया, ये भी 39 और बराबर में 0। तो x प्लस 39 एक ब्रैकेट में, x माइनस 7 एक ब्रैकेट, हमको मान चाहिए x प्लस 39 बराबर 0, x बराबर माइनस 39। आयु एज कभी ऋणात्मक तो होती नहीं है कि यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 39, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे यहां पर, ठीक। अब बचा क्या, इधर आ जाओ, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ गया। अब यहां से 7 को उठा के यहां रखेंगे, तो रोहन की वर्तमान आयु यहां माना भी लिख देना, ठीक है ना, माना बहुत जरूरी है, ठीक। सबसे पहले x वर्ष और यहां 7 रख देंगे तो माँ की आयु आ जाएगी। तो अब यहां से सुनिए हमारी बात, यहां लिख देना अतः, सबसे मुख्य पॉइंट यही है, अतः रोहन की वर्तमान आयु ये आ जाएगी तुम्हारे पास x, यानी 7 वर्ष का बेटा होगा, यहां लिख देंगे 7 वर्ष, क्या लिखेंगे यहां बराबर में 7 वर्ष, और यहां मां की आयु बराबर ये है x प्लस 26, x के स्थान पर 7 प्लस 26 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 7 6 13, 33 वर्ष, कितनी हो जाएगी, 33 वर्ष की मां और 7 वर्ष का रोहन, यानी उनका बेटा। तो ये मां की आयु हमेशा ज्यादा या पिता की आयु ज्यादा रहती है और बेटे की आयु कम होती है। तो ये यहां से मेन आंसर आपका 7 वर्ष, रोहन की आयु और मां की आयु 33 वर्ष। 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर पर आवर्स कम होती तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, अभी यही बात हमने बताया, जो ज्ञात करने को कहता है उसको हम पहले मान लेते हैं। तो यहां सबसे पहले मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल, सबसे पहला पॉइंट, माना रेलगाड़ी की चाल, वो हमारे पास सबसे पहले इसको मान लेना है तुमको, x रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर्स,
ये तुमको मान लेना है कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा, ठीक, किलोमीटर पर घंटा या किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे पढ़िए, आगे कह रहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसकी यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो सबसे पहले इसकी दूरी, तो इसमें सब ऊपर ही से हम प्रथम शर्त मान लेंगे। क्या मानेंगे? प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त का मतलब होता है एक पहली कंडीशन, चाल कितनी है x, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाहो तो सूत्र लिख दो यहां, चाल बराबर दूरी बटे आ जाएगा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमने माना कितनी है x, बराबर दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, मतलब 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है। आगे कह रहा 480 किलोमीटर की दूरी चाल से तय करती है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय को t मान लेना। क्या मानोगे? t। तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो t बराबर 480 बटे x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, इतनी बात तो क्लियर। अब यहां द्वितीय शर्त लिख देना। द्वितीय कंडीशन क्या कहती है? द्वितीय शर्त का कहने का मतलब है कि अगर प्रथम शर्त में चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल x थी 480 किलोमीटर, t समय में तय करती है, ठीक। दूसरी बात कह रहा है कि वो जो चाल है ना, उसने वो क्या किया, थोड़ा सा कम कर दिया। और कितना कम किया है? 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है। तो अभी तक तो यक्स थी और अब उसके बाद 8 किलोमीटर पर आवर उसके अनुसार कम कर दिया है। तो ये अभी तक यक्स किलोमीटर प्रति आवर थी, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। अब 8 कम हो गई, माइनस अगर कहता अधिक हो गई, तेज अधिक, तो फिर हम प्लस कर देते। अब यहां हम माइनस लेकर के चलेंगे, ठीक। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब उसके बाद और दूरी कितनी, दूरी उतनी ही चलना है, 480 किलोमीटर ही चलना है हमको। कितने? 480 किलोमीटर ही चलना है। उस समय x चाल थी, t समय था, और इस समय दूसरी कंडीशन में उतनी ही दूरी तय कर रहा है, चाल कम हो गई, यानी धीरे स्लो रफ्तार से। तब समय क्या होगा? तब समय हमारे पास कह रहा है 3 घंटे अधिक। अब जब धीरे धीरे चलोगे तो समय तो ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, तो यहां पर कह रहा 3 घंटे अधिक लेती है। तो अभी तक 3 था, अब यहां पर t+3 कर देंगे। क्या करेंगे? t+3, इसका इधर गुणा कर दो, x - 8, इधर आ जाएगा t+3 और बराबर में 480, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहां पर समीकरण 1 व 2 का यूज करेंगे। समीकरण 1 व 2 से ये बात अगर क्लियर हो गई, पहली शर्त ये थी, पहली शर्त ये, दूसरी शर्त ये थी, हमने दोनों समीकरण लेट कर लिया। उसके बाद अब यहां से हमको जो ज्ञात करना होता है उसको रोकते हैं और बाहर कर देते हैं। यहाँ टी हमें ज्ञात नहीं करना है, तो टी उठा करके यहां रख देंगे, इसीलिए हमने समीकरण 1 व 2 से लिख दिया। तो यहाँ x - 8 ऐसे ही रहेगा, टी के स्थान पर 480 रखो, 480 बटे x प्लस में 3, बराबर में इधर कितना है 480। हमने कुछ किया नहीं, देखिए ध्यान से, ये t की वैल्यू उठा के बस यहां रख दिया। ये देख लो, पूरा समीकरण 2 ऐसे ही है, बना है ना। अब इनसे सबका गुण, पहले यक्स से पूरे में कर दो, फिर 8 से पूरे में कर दो। यहां समझिए, हम यहां आसानी से समझाते हैं, समझ ध्यान दीजिए। ये x जो, या इधर ही गुणा कर दो, क्या दिक्कत है, यक्स से इधर करोगे तो ये यक्स इंटू में ये आ जाएगा 480 बटे x, एक तो हो गया। फिर 8 से करेंगे तो 8 इंटू 480 बटे x हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, प्लस, फिर उसके बाद इसमें तो हो गया, 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर 3 से इसमें करेंगे तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा, वो भी माइनस का 24, बराबर में 480 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर ये यक्स यक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इधर बचा 480, 480, उसके बाद माइनस 8 0 0 आ जाएगा, और 8 से 8 8 64 के 4 और 6 हासिल, 8 चौक 32, 4 36। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 64, उसके बाद में 8 और 8 चौक 32, 32 6 38, 6 हासिल बचेंगे ना। उसके बाद में फिर अपान में x है, x लगा दो, उसके बाद प्लस
3x है 3x लिख दो, -24 बराबर 360। ये समीकरण आ गया। इतना क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद में ये देखो 360 और उसके बाद नहीं 480, 360 का 480, ये 480 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा यहां से। देखिए 480 और ये 480 जब कैंसिल हो गया, ठीक, उसके बाद में अब हमारे पास जो बचा है एलसीएम ले लीजिए, माइनस और यहां से आ जाएगा 38 40, इससे इसको गुणा कर देंगे, प्लस 3x² माइनस 24x बराबर 0, अपान में x हमने एलसीएम लिया था, ये जो 0 आया है बराबर में जो 0, इससे इधर गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ये बचा 3x² माइनस 24x, ये माइनस में 38 40 बराबर 0 हो जाएगा। और इसको 3 से भाग भी दे दो, x² 3 8 24 माइनस 3 1 के 3 3 2 6 3 8 24 बराबर 0। एक बात तो ये भी आ गई कि ये द्विघात समीकरण के रूप में यहां आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब उसके बाद द्विघात समीकरण, एक आंसर तो यहां हो गया कि अगर कहे कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए तो यहां तक आपको सॉल्व कर देना, ठीक। लेकिन अब उसके बाद में क्या करना है हमें, अब यहां इसके फैक्टर भी तो करना है, इसके फैक्टर करें 1280, यहां पर 1280 के फैक्टर कैसे करेंगे। अब सुनिए हमारी बात, यहां से 1280 इधर साइड हम कर देते हैं, बहुत ध्यान से इधर देखिए, 1280 के फैक्टर करेंगे तो 2 छाक 12, 2 चरको 8 0, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 1 के 2 2 छाक 12, 2 8 16 80, फिर 2 से काटा तो 40, फिर 2 से तो 20, फिर 2 से तो 10, फिर 2 पंची 10, फिर 5 आ जाएगा। यहां लाना कितने हैं हमको 8 चाहिए, माइनस के 8। तो देखते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 तो बन गए, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दून 16, 16 दून 32, 40 और 32 बन रहा है। अगर देखो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ x² माइनस में 40 प्लस में 32 घटा देंगे 8, काम तो हो गया। ये बराबर माइनस में 1280 बराबर 0, इनसे x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 40 प्लस इसमें 32 कॉमन, तो x माइनस 40 बराबर में 0, x माइनस 40 एक ब्रैकेट में, इधर ये भी कॉमन, बचा क्या x, इधर क्या बचा प्लस में 32 बराबर में 0, x माइनस 40 एक ब्रैकेट माइनस 40 इज इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में, इधर x प्लस 32 बराबर 0, तो ये x बराबर प्लस 40, एक जवाब तो ये मिल गया। ये x बराबर माइनस 32, चाल कभी ऋणात्मक तो होती नहीं है, ये बात तो क्लियर है, क्या माइनस 32 थोड़ी कहेंगे, ये प्लस वाली संख्या लेंगे, कौन सी, प्लस। तो अब यहां कह रहा रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो यहां पर रेलगाड़ी की चाल कितनी आएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां नीचे लाइन लिख देना, यहां पर यह बात जरूर लिख देना, ये इसके बाद यहां उठा के लिखना, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर, यहां रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है ना। और इस तरीके से ये 4.1 एक्सरसाइज जो क्लास 10th के लिए थी और एनसीईआरटी बुक से है, बिल्कुल परफेक्ट, जिससे कि इसको तुमको कंप्लीट तैयार करना, एक न एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है, ठीक है ना। और इसमें टोटल 4.1 एक्सरसाइज थी हमारे पास, जिसमें हमने टोटल क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर दिए हैं। और इस तरीके से अगले नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे, और उसके बाद में ये जो वर्क जो तुमको दिया गया है ये